हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। और आज का जो हमारा करियर गाइडेंस में महत्वपूर्ण टॉपिक है एनडीए के बारे में। चाहे आप 10th क्लास में, 11th क्लास में या 12th क्लास में या आप 9th क्लास में हैं, आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। और प्लीज आप लोग यदि इसे एक लोग को भी शेयर करते हैं तो बहुत कुछ हेल्प होगा बच्चों का जो इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। अधिकांश बच्चे 12th तक पढ़ते रहते हैं कि हमको आर्ट लेना है, बायोलॉजी लेना है, हमको कॉमर्स लेना है, और उनके मतलब आगे चलकर उनके बारे में पता ही नहीं कि इसको करने के बाद हमको क्या करियर ऑप्शन होगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आप चाहे 9th में हो, 10th में, 11th या 12th में, सबके लिए बेस्ट है ये एनडीए इंफॉर्मेशन। आपको जानना जरूरी कि एनडीए है क्या। नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी भारत की एक संस्था है जिसके माध्यम से आप चाहे थल सेना की बात करें, चाहे नभसेना या आप जल सेना, तीनों सेना में एक ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। समझ रहे हैं? मतलब एयरफोर्स की बात करें, चाहे आर्मी की बात करें, चाहे नेवी की बात करें, तीनों में आप ऑफिसर रैंक के पोस्ट पर जाएंगे ये एनडीए के थ्रू। एनडीए का फुल फॉर्म आपने समझ लिया, नेशनल डिफेंस एकेडमी है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भारत की भैया है ना सबसे बड़ी संस्था है। आपको पता है आईएएस आईपीएस जो अधिकारी बनते हैं इसी संस्था के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया का नंबर 1 संस्था के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। मतलब नॉर्मल एग्जाम है नहीं। आप सोचोगे कि ये चपरासी की नौकरी वाली जो एग्जाम होती है वो तो ऐसा नहीं है। देखो, जो बच्चा वाकई में एनडीए में जाना चाहता है, एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहता है और वाकई में एक ऑफिसर बनना चाहता है तो उस बच्चे को तो इंग्लिश पर्टिकुलर अच्छे तरीके से मजबूत कर लेना चाहिए। अभी तक यदि आप इंग्लिश मतलब कमजोर इंग्लिश सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वाकई में यदि आप एनडीए में जाना चाहते हैं, एनडीए क्रैक करना चाहते हैं, तो फिर प्यारे बच्चों आपको इंग्लिश बेसिक से लेकर स्ट्रांग करना पड़ेगा। क्योंकि आगे चलकर देखिए, आप तो हिंदी मीडियम में एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। इसमें दोनों बोथ मीडियम है, हिंदी एंड इंग्लिश, आप दोनों मीडियम में आप पेपर दे सकते हैं। लेकिन जब आपका एसएसबी इंटरव्यू होने वाला है, वहां पे आपका 900 अंक का सीधा क्या होता है? इंटरव्यू इंग्लिश मीडियम से होता है। वहां फिर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन में ध्यान रखना पड़ता है। टोटल जो आंसर देना पड़ता है इंग्लिश में देना पड़ता है। 4 से 5 दिन का इंटरव्यू होता है। तो इंग्लिश आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और जो बच्चे यदि 10th में है, वाकई में एनडीए में एंट्रेंस एग्जाम देकर के एक अच्छा ऑफिसर बनना चाहता है तो उसे 11th में पीसीएम सब्जेक्ट लेना चाहिए, यानी मैथ लेना चाहिए। क्यों? मैं भी आपको बताऊंगा इसका कारण क्या है। पहले आप समझो एग्जाम कौन कराता है भैया? यूपीएससी के थ्रू हम आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स, मतलब तीनों रैंक के ऑफिसर बन सकते हैं। ओके, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों में ऑफिसर ही बनेंगे आप। क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें एंट्रेंस एग्जाम कब आप दोगे? जब आपका 12th एग्जाम मतलब 12th एग्जाम पास आउट हो, 12th में आप हो, उस टाइम पे भी आप दे सकते हो। लेकिन जब आपका वहां पर सिलेक्शन होगा तो आपको फिर 12th का रिजल्ट देना होगा। इस बीच आपका एज क्या होना चाहिए? 16 से 19, मतलब 5 महीने इधर उधर या 6 महीने इधर उधर हो सकता है। क्योंकि जब ज्वाइन होता है फिर बच्चों तो यहाँ पर 19.5 है तो आप 20 तक भी हो सकते हैं। ज्वाइनिंग के टाइम में इधर 5-6 महीने इधर उधर होता है। लेकिन जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होते हैं तो इसके बीच ही आपका उम्र होना चाहिए। मतलब ज्यादा उम्र के बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट हो नहीं हो सकते कि आप सोचे कि 12th के बाद हम 2 साल तैयारी करें, इसके बाद हम एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम दें, तो ऐसा नहीं होगा। आप जैसे मान लीजिए जेईई की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, आगे चलकर बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 12वीं के बाद 4 साल 5 साल तक करते रहते हैं। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होने वाला। आप 12th तक में ही यदि तैयारी कर लिए हैं तो हो पाएगा। अन्यथा आप सोचो कि हम है ना 2 साल तक तैयारी करेंगे तो फिर आपका तो एज ही निकल जाएगा। एज लिमिट है, मतलब आपका 19 साढ़े 19 साल, मतलब इसके पहले आप हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप नहीं हो पाएंगे। क्योंकि फिर बच्चों इसमें यह भी है कि आपका जो एग्जाम नोटिफिकेशन साल में 2 बार एग्जाम लिया जाता है, आप 2 बार दे सकते हो। ऐसा नहीं जैसे आप मान लीजिए 17 में पास आउट हो गए 12th क्लास तो फिर आपका 18-19 2 साल है ना, तो 18 में 2 बार, 19 में 2 बार आप दे सकते हो। ठीक है, इसलिए इसमें ज्यादा एज नहीं है। क्योंकि ये भैया नंबर 1 का एंट्रेंस एग्जाम होता है यूपीएससी, इसलिए भैया नॉर्मल नहीं होता। समझ रहे हो? तो साल में यदि बात करें तो 2 बार, एक बार आपका जनवरी में है ना फॉर्म फिल हो जाता है, दिसंबर जनवरी में लगभग फॉर्म फिल हो जाता है, अप्रैल में पेपर हो जाता है। इसी प्रकार एक बार आपका जुलाई में फॉर्म फिल होता है और ऐसे 2-3 महीने बाद पेपर हो जाता है। तो जिसको भी वाकई में एनडीए की तैयारी करना है यार, तो वो बेसिक से पहले तो इंग्लिश स्ट्रांग करे। और
कोई सोचे नॉर्मल के भी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा और 1-2 महीने में हम पढ़ लेंगे, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे फेजेस से यहाँ पर है ना गुजरना पड़ता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में देख लेते हैं। रिटन एग्जाम होता है, फिर एसएसबी इंटरव्यू होता है, इसके बाद मेडिकल होता है। तो 3 प्रोसेस मुख्य रूप से है। अब रिटन एग्जाम में क्या क्या आता है, कैसे कैसे, वो भी चीजें यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर ये हाईलाइट करके ये बताया कि बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी हो किस स्टूडेंट के लिए, मैथ स्टूडेंट का ही बच्चा यहाँ पर जो मैथ से जो पढ़ता है वही बच्चा यहाँ पर एनडीए की तैयारी कर सकता है प्रॉपर रूप से, अच्छे तरीके से। अभी 2019 में जो आया था उसमें कहा गया था कि जो आर्मी के लिए इसमें जरूर नहीं रहता मैथ, लेकिन जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा प्यारे बच्चों उसमें आपको फिर है ना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको बताऊंगा जो फर्स्ट पेपर होता है रिटन टेस्ट में, फर्स्ट पेपर जो होता है मैथ का होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं, 300 अंक का होता है। मतलब रिटन टेस्ट होगा तो 2 पेपर होगा। पहला पेपर आपका होगा, ये भी आपका 2.5 घंटे का रहेगा, मैथ का रहेगा 120 क्वेश्चन, समझो 120 क्वेश्चन यानी 150 मिनट में 120 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे 30 मिनट रहेगा। और मैथ के क्वेश्चन रहेंगे टोटल आपका 11th 12th 10th लेवल का भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो अब सोचो 150 क्वेश्चन, सॉरी 120 क्वेश्चन 150 मिनट में, 1.5 मिनट भी हमको नहीं मिल रहा है एक क्वेश्चन में, समझो इस बात को यहाँ पर समझो। अब यहाँ पर देखो भाई साहब 300 अंक। इसके बाद सेकेंड पेपर की बात करें तो जनरल एबिलिटी, इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे और वही 2.5 घंटे का, इसमें तो एक क्वेश्चन 1 मिनट का और 600 अंक का। लेकिन इस समय जो है 50 क्वेश्चन तो सीधा इंग्लिश, यानी 50 का 4 से गुणा कर दो, 200 अंक का तो सीधा सीधा आपका इंग्लिश आ जाता है। सोचो यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम की बात कर रहे हैं। फिर 100 जो क्वेश्चन है वो आपके अदर सब्जेक्ट में, जैसे करंट अफेयर्स अभी क्या चल रहा है इंडिया में उसके बारे में पूछ दिया जाएगा, साइंस है, फिजिक्स है ना, बायोलॉजी के बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकता है। और आप 6 से लेकर के 6, 7, 8, 9, 10 इतने क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा होगा उसके बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें कोई कंपलसरी नहीं रहता कि यही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। जनरल एबिलिटी मतलब सामान्य योग्यता आपके पास क्या है, तार्किक क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये हुआ प्यारे बच्चों आपका पेपर रिटन टेस्ट में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो ये आपका टोटल 900 अंक का हो जाता है रिटन टेस्ट, 900 अंक का रिटन टेस्ट। इसके बाद आपका मुख्य रूप से होता है एसएसबी इंटरव्यू, जो भी आपका होता है 900 अंक का। मतलब एनडीए में अभी आप पेपर दे रहे हो, अभी आप सेलेक्ट नहीं हुए हो कि वाकई में आप बन गए, ऐसा नहीं है। 3 फेज में से आपको गुजरना ही पड़ेगा। पहला आपका रिटन टेस्ट, इसके बाद एसएसबी इंटरव्यू। ये जो इंटरव्यू है 4 से 5 दिन होता है, एक दिन तो आपको सेंटर जाने में लग जाता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 4-4, 5-5 घंटे का इंटरव्यू होता है। ऐसा नहीं होता कि जाकर के आपका मान लीजिए इंटरव्यू ले लिया गया, नाम गांव पूछे, आप कहाँ के रहने वाले, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपका हॉबी को, ऐसा नहीं होता। आपके पूरे बॉडी के मतलब आपका चाल चलन कैसा, आपका बोल चाल क्या है, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, आप क्या सोच रखते हैं अपने देश के बारे में, आप किसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर आपसे इंटरव्यू के रूप में पूछा जाता है। और ऐसा नहीं होता फिर भाई, यदि यहाँ पे मान लीजिए 70% स्टूडेंट को लिया गया तो यहाँ पर बिल्कुल छटते मान लीजिए आपका 1 मिनट, जैसे मान लीजिए एक पोस्ट के लिए 70 बच्चों को है ना, तो यहाँ पर छटते थे 5 बच्चों की। इसके बाद आपका हो जाता है मेडिकल में सब छट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मुख्य होता है वो एसएसबी इंटरव्यू होता है, यहाँ पर ज्यादा बच्चों को ले लिया जाता है, रिटन टेस्ट में ज्यादा बच्चों को ले लिया जाता है, क्योंकि भैया मानसिक रूप से सबसे ज्यादा कौन स्ट्रांग है उसको यहाँ पे सिलेक्शन मिलता है। मान लीजिए आपका ज्ञान तो खूब है, खूब रट मार के आ गए भैया, आपसे फर्स्ट पेपर निकल गया, सेकंड पेपर भी अच्छा गया, चलो ठीक है, लेकिन आप दूसरे के सामने कैसे बोल पाते हैं, कैसे आप उससे बिहेव करते हैं, आपका चाल चलन क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी मानसिकता क्या है, अपने देश के बारे में क्या, पता चले आप अपने देश के लिए ऑफिसर बन के जा रहे हो, 2 पैसे के लिए आप वहीं पे बिक जाओ, इसलिए सब कुछ ध्यान दिया जाता है। और यहाँ पर जो एसएसबी इंटरव्यू मैंने बता दिया ना, टोटल इंग्लिश मीडियम, टोटल इंग्लिश से कम्युनिकेशन रहता है वहां पे। यदि आपको जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको इंग्लिश से ही आंसर देना पड़ेगा और आपसे इंग्लिश से ही बातें होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई एक चीज तो आप नोट डाउन कर लो, इंडिया के नंबर 1 टेस्ट देने जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे ही बता रहे हैं ना, मैं चपरासी कहीं नहीं है भैया कि आप ऐसे ही नॉर्मल समझ लो। और जो बच्चा तो कभी पढ़ता नहीं हो तो सपना ही छोड़ दे, जिसका इंग्लिश कमजोर है तो बिल्कुल वो सपना ही छोड़ दे ना, वो दूसरा कुछ सोचे, उसके लिए भी कई ऑप्शन है, मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन जो वाकई में
अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है, वाकई में एक अपना नाम कमाना चाहता है, तो वो एनडीए की तैयारी करे। और ऐसा नहीं है कि कमजोर बच्चा नहीं कर सकता है, उसके पास हौसला होना चाहिए, उसके पास मेहनत करने की जज्बा होनी चाहिए, कर सकता है। तो एनडीए का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको पता हो गया होगा कि एनडीए क्या है ना। कुल मिलाकर के भैया आपको एक अच्छा स्तर पे जाना है, एक अच्छा व्यक्ति बनना, अपने देश के लिए सेवा करना है, तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप लोग कर सकते हो। एग्जाम के बारे में पता हो गया, कितने फेस में होगा, उम्र भी पता हो गया, 12th पीसीएम से होना चाहिए। आर्मी में कभी कभी आता है कि आर्मी जरूरी नहीं कि पीसीएम से हो, लेकिन आप लोग मुख्य रूप से पीसीएम वाले स्टूडेंट यहाँ पर है ना टेस्ट में भागीदारी लें। तो उम्मीद करता हूँ एनडीए के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल गया होगा, और एनडीए के थ्रू ही आप एयरफोर्स में जाते हैं। जैसे एयरफोर्स का भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसको मैंने आपको हालांकि एक दिन पहले दे दिया था, और यदि आपको उसके बारे में जानकारी लेना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर करें, और ऐसे ही चैनल पे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।